वेलकम टू दी रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। रेडियोलॉजी रूम क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डार्क रूम एंड इट्स लेआउट। कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज? डार्क रूम एंड इट्स लेआउट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। डार्क रूम जो है हमारा जो बीआरटी और डीआरटी जो है उसके फर्स्ट ईयर का जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको पता है कि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डार्क रूम होता क्या है, उसके बाद इसकी लोकेशन, स्ट्रक्चर, इसकी जो वॉल्स और फ्लोर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन पास बॉक्स क्या होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन डार्क रूम के अंदर डोर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डोर्स का यूज़ किया जाता है, उनको हम यूज़ करेंगे। देन हम डार्क रूम इल्यूमिनेशन डिस्कस करेंगे। ड्राई साइड, वेट साइड क्या होती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, वाटर सप्लाई क्या होता है डार्क रूम में, वेंटिलेशन, डार्क रूम इक्विपमेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में क्या करने वाले हैं हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि हमारे क्या हैं प्रीवियस ईयर जो हमारे कॉलेजेस के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, हमारे जो यूनिवर्सिटी के मेन एग्जामिनेशंस होते हैं। ठीक है, बीआरटी फर्स्ट और डीआरटी फर्स्ट ईयर के, उसके अलावा बीएमआरआईटी, बीएक्सआरटी, इन सब के जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे फर्स्ट ईयर में, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ पिछले सालों में जो सवाल पूछे गए उनको मैं लेके आई हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ था 2017 के पेपर में कि हमें शॉर्ट नोट लिखना था आइडियल डार्क रूम के ऊपर, पास बॉक्स के ऊपर और सेफ लाइट के ऊपर। 2016 में एक सवाल आया था जिसमें हमसे डिस्क्राइब करना था कंस्ट्रक्शन ऑफ डार्क रूम को डिटेल में। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन आया था जिसमें हमें शॉर्ट नोट लिखना था इल्यूमिनेशन इन डार्क रूम पे बेस्ड। वैसे ही हमारा 2023 में एक क्वेश्चन आ रखा है जिसके अंदर क्वेश्चन क्या था हमारा, एक्सप्लेन डार्क रूम लेआउट एंड प्लानिंग इन डिटेल। 2024 में वही क्वेश्चन आया था कि डार्क रूम के डिज़ाइन को और उसके एंट्रेंस को एक्सप्लेन करना था। तो इस तरीके से सेम क्वेश्चन जो है उसी को घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये सारे जो क्वेश्चन हैं। ठीक है, और भी जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे ये सारे जो हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पूरे जो कंसेप्ट है वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डार्क रूम होता क्या है। डार्क रूम क्या है, हमारा एक ऐसा रूम है जो कि हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। अभी के टाइम पे तो डार्क रूम का यूज़ जो है वो लगभग बंद हो चुका है। अभी हमारी डिजिटल जो है इमेजिंग की जाती है, डिजिटली हम इमेजिंग को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटेड रेडियोग्राफी हो गई, हमारी डिजिटल रेडियोग्राफी हो गई, जिसके बारे में आप कब पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो डार्क रूम है ये हमारा पहले के टाइम पे यूज़ किया जाता था, अभी के टाइम पे इसका यूज़ नहीं किया जाता। डार्क रूम जो है इसको हम क्या बोलते हैं, फिल्म प्रोसेसिंग रूम बोलते हैं। फिल्म प्रोसेसिंग रूम इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हमारा एक्सरे रूम होता है, ठीक है, ये हमारा एक्सरे रूम है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक्सपोज करते हैं। ठीक है, कैसेट को लगा के पेशेंट को क्या किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है। देन उसके बाद वो जो कैसेट है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, हमारा एक एक्सरे रूम जो होता है उसी के पास प्रेजेंट होता है हमारा डार्क रूम, उसके अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं। ये जो डार्क रूम है वहाँ पे क्या की जाती है, फिल्म की प्रोसेसिंग की जाती है। फिल्म की प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, मतलब कि जब हम फिल्म को एक्सपोज करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, लेटेंट इमेज की फॉर्मेशन होती है। लेटेंट इमेज का मतलब क्या है, इनविजिबल इमेज का फॉर्मेशन होती है। उस इमेज को, उस लेटेंट इमेज को, उस इनविजिबल इमेज को हमें कन्वर्ट करना होता है विजिबल इमेज में, ताकि जो रेडियोलॉजिस्ट है उसको क्या कर सके, जो उसके ऊपर इमेजिंग है उसको क्या कर सके, अंदर उसके अंदर पैथोलॉजी को क्या कर सके, इंटरप्रेट कर सके, उसको देख सके कि क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, हमें क्या क्या विजुअलाइज हो रहा है। तो यही सारी चीज़ें जो है हमारे डार्क रूम में प्रोसेस की जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फिल्म प्रोसेसिंग रूम बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लेटेंट इमेज जो है उसको कन्वर्ट करते हैं विजिबल इमेज के अंदर। और इसको डार्क रूम जो होता है हमारा कंप्लीटली डार्क होता है, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल लाइट होती है, जो हमारी नॉर्मल लाइट जो प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, बिल्कुल भी इसके अंदर अलाउ नहीं होती। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है कि जो फिल्म है उसको हम डार्क रूम के अंदर प्रोसेस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जो फिल्म होती है वो क्या होती है, हमारी लाइट सेंसिटिव होती है। लाइट सेंसिटिव होने का क्या मतलब है कि अगर इसके ऊपर थोड़ी भी लाइट आके गिरेगी तो ये जो हमारी फिल्म है ये क्या हो जाएगी, हमारी ख़राब हो जाएगी। इसके ऊपर जो इमेज की क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, हमारी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसलिए नॉर्मल लाइट को क्या किया जाता है, इस बिल्कुल एक्सक्लूड किया जाता है। उसकी बजाय हम एक आर्टिफिशियल सेफ लाइट होती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो जो है यहाँ पे यूज़ की जाती है।
तो ये है हमारा क्या हो गया डेफिनेशन डार्क रूम की, कि एग्जाम में आता है तो हमें लिखना है कि डार्क रूम जो है फिल्म प्रोसेसिंग रूम होता है, और बाकी आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। आगे देखते हैं हम लोग, हमारी जो रेडियोग्राफिक फिल्म होती है वो लाइट से, टेम्परेचर से और प्रेशर से, तीनों से ही क्या होती है हमारी सेंसिटिव होती है। इसलिए हमारी जो नॉर्मल लाइट होती है वो क्या होती है एक्सक्लूडेड होती है। एक्सक्लूडेड का मतलब है कि बिल्कुल भी वहाँ पे अलाउ नहीं होती, बिल्कुल एब्सेंट होती है। टेम्परेचर से भी है क्या होती है हमारी सेंसिटिव होती है, इसलिए टेम्परेचर जो है डार्क रूम का उसको क्या किया जाता है वहाँ पे मेंटेन किया जाता है, पर्टिकुलर 18 to 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये क्या होती है हमारी प्रेशर सेंसिटिव भी होती है, इसलिए फिल्म जो होती है इनको क्या रखा जाता है वर्टिकल पोजिशन में रखा जाता है। इनको वर्टिकल पोजीशन में प्लेस किया जाता है क्योंकि ये होती है हमारी प्रेशर सेंसिटिव। एक के ऊपर एक फिल्म को हम प्लेस कर देंगे तो ये क्या करेगी एक दूसरे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से हमारी फिल्म जो है वो ख़राब हो सकती है, इसलिए इनको वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है। पहले क्या होता था, जब हमारी एक्सरेज की डिस्कवरी हुई थी, WC रॉन्जन ने डिस्कवरी करी थी, उस टाइम पे जो हमारी इमेजेस थी उनको बेसिक जो फोटोग्राफिक मेथड होता था उसी से इनको क्या किया जाता था डेवलप किया जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ और डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। हॉस्पिटल्स जो है उसके अंदर डार्क रूम का यूटिलाइजेशन करा जाने लगा। फिर मिड 20th सेंचुरी तक जो डार्क रूम है उसको सेफ लाइट से, वेंटिलेशन सिस्टम से, ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर से, इन सबसे क्या किया गया इम्प्रूव किया गया। आगे देखते हैं, अब ये जो हमारा डार्क रूम है ये कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हॉस्पिटल में हम कहीं पे भी डार्क रूम को बना देंगे, ठीक है। इसके लिए पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए कि कहाँ पे ये प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये मेनली हमारा प्रेजेंट होना चाहिए कहाँ पे, एक्सरे रूम के पास में ये प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा रूम हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट है, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा रूम जो है हमारे प्रेजेंट है, तो फिर क्या है इन रूम्स के सेंटर में हमारा जो डार्क रूम है वो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा डार्क रूम की लोकेशन डैम्प और हॉट एरिया से दूर होनी चाहिए। डार्क रूम शुड बी अवे फ्रॉम द डैम्प एंड द हॉट एरियाज। डैम्प का मतलब क्या है, वेट एरिया से क्या होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए, और हॉट एरिया से भी क्या होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा लोकेशन के बारे में कि एक्सरे रूम के पास प्रेजेंट होना चाहिए एंड शुड बी अवे फ्रॉम द डैम्प एंड द हॉट एरियाज। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है हमारी डार्क रूम की डिज़ाइन है, ठीक है, जिसको हम डार्क रूम का लेआउट भी बोल सकते हैं। ये जो हमारा डार्क रूम है, ठीक है, ये देख सकते हैं कि आप एक साइड पे हमारी वेट बेंच प्रेजेंट है, एक साइड पे हमारी ड्राइंग रैंक प्रेजेंट है, एक साइड पे हमारी ड्राई बेंच प्रेजेंट है। ये क्या है हमारा एंट्रेंस है, ये हमारी व्हाइट लिस्ट प्रेजेंट है। ये कैसेट हैच है, ये जो कैसेट हैच होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पास बॉक्स भी बोलते हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि पास बॉक्स होता क्या है। तो इस टाइप का जो है हमारा डार्क रूम का कुछ लेआउट होता है, इस टाइप से हमारा डार्क रूम दिखता है। बाकी यहाँ पे जो आपको इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं, सेफ लाइट, प्रोसेसिंग टैंक्स, ड्राई बेंच, वेट बेंच, इनका क्या फंक्शन होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डार्क रूम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो जो हमारा आइडियल डार्क रूम होता है, ठीक है, उसका जो हमारा फ्लोर का जो एरिया है वो कितना होना चाहिए, 10 by 10 स्क्वायर फीट। मतलब कि इसकी जो लेंथ है वो 10 फीट होनी चाहिए और हाइट भी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 10 फीट होनी चाहिए। उसके अलावा जो हमारी हाइट होती है डार्क रूम की वो कितनी होनी चाहिए, 11 फीट। मतलब कि लेंथ भी 10 फीट, हाइट भी 10 फीट, और जो सीलिंग जो हमारी ब्रेथ भी 10 फीट और जो हाइट है वो 11 फीट, या फिर 10 by 10 by 10 क्यूबिक फीट होना चाहिए। मतलब कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों कम से कम 10 फीट की होनी चाहिए हमारी। तो ये हो गया कि एटलीस्ट इतनी साइज़ हमारी इतनी साइज़ तो हमारी डार्क रूम की होनी ही चाहिए, ताकि इनफ स्पेस जो है हमारा डार्क रूम में प्रेजेंट हो। जो इक्विपमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है प्रोसेसिंग के लिए वहाँ पे हम इजीली उनको क्या कर सके, प्लेस कर सके, और फिल्म की जो प्रोसेसिंग है वो भी वहाँ पे हम इजीली प्रोसेस कर सके। आगे देखते हैं हम लोग, वॉल्स कैसी होनी चाहिए हमारे डार्क रूम की। वॉल जो है डार्क रूम की किस टाइप से होनी चाहिए, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। वॉल जो है हमारी हमेशा क्या होनी चाहिए, लाइट कलर्ड होनी चाहिए, ठीक है। लाइट कलर्ड की होनी चाहिए, जैसे या तो वाइट कलर या फिर एकदम लाइट क्रीम कलर होता है, उसको हम वॉल को पेंट करते हैं उस कलर से। और ये केमिकल रेजिस्टेंट सिरेमिक टाइल्स से कवर होनी चाहिए, ताकि जब हम फिल्म को प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम पे हम एक लाइट का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेफ लाइट, ठीक है, जिसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब हम सेफ लाइट का यूज़ करें तो प्रॉपर जो है वॉल्स से और सिरेमिक टाइल्स से जो है हमारा प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो सके, उसके लिए हमारी लाइट कलर की होनी चाहिए और केमिकल रेजिस्टेंट सिरेमिक टाइल्स से कवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें लाइट कलर की वॉल ही क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि
जो हमारा रूम है वो क्या होता है, डार्क होता है, सिर्फ हम लो इंटेंसिटी की सेफ लाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लाइट कलर्ड वॉल्स का यूज़ करेंगे तो वो हमें हेल्प करेगा लिमिटेड लाइट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करने में। दूसरा, ओवरऑल विजिबिलिटी जो होती है हमारी फिल्म की उसको भी ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। उसके अलावा जो हमारी वॉल है, वॉल जो होती है उसकी जो थिकनेस कितनी होनी चाहिए, हमारी 150 mm थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है, अगर कॉन्क्रीट की वॉल बनी हुई है, और 225 mm थिकनेस होनी चाहिए अगर सॉलिड ब्रिक और प्लास्टर्ड सॉलिड ब्रिक है जो कि प्लास्टर्ड है तो 225 mm की होनी चाहिए। और ये जो दोनों वैल्यूज़ है ये किसकी इक्विवेलेंट होती है, हमारी 2 mm लेड इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। ये हो गई हमारी थिकनेस, वाइट कलर होनी चाहिए, केमिकल रेजिस्टेंस होनी चाहिए। उसके अलावा हमारी जो वॉल्स अगर बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हैं तो हमें उन्हें कवर करना होता है किससे, लेड शीट से। लेड जो है हमारा क्या है, लेड हम पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 82। ये क्या है, हमारा बहुत ही हाई एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है जो कि क्या करता है, हेल्प करता है रेडिएशन के अटेन्यूएशन में। ये हमारी डार्क रूम है, ठीक है, ये हमारा एक्सरे रूम है, ये हमारा डार्क रूम है, ये हमारा एक्सरे रूम है, ठीक है। तो एक्सरे रूम में क्या होता है, हमें पता है कि रेडिएशन का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं पेशेंट के एक्सपोजर के लिए, तो चारों तरफ क्या होता है, एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। और ये हमारी डार्क रूम की एडजेसेंट वॉल है जो कि एक्सरे से सटी हुई है। तो ये जो वॉल है हमारी ये इतनी थिक होनी चाहिए कि जो ये रेडिएशन है इसके ऊपर आके गिर रही है उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। और ये जो हमारी लेड शीट होती है ये क्या होती है, गुड एब्जॉर्बर होती है रेडिएशन की। ये क्या कर लेती है, बहुत ही पतली लीड की शीट्स भी जो है वो प्रॉपरली जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए हम लेड शीट जो होती है उनका यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये जो वॉल्स होती है हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, किससे, एक्सरे रेडिएशन से, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है वॉल्स के बारे में। आगे चलते हैं, फ्लोर कैसा होना चाहिए हमारा, जो डार्क रूम है उसका फ्लोर कैसा होना चाहिए। जो फ्लोर होता है हमारा डार्क रूम का वो क्या होना चाहिए, हमारा नॉन पोरस होना चाहिए, केमिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबल का मतलब क्या है कि किसी भी जो सामान है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सके, खिसका सके, एक से दूसरी जगह इजीली प्लेस कर सके, ठीक है। और जो फ्लोर है हमारा केमिकल रेजिस्टेंट होना चाहिए ताकि अगर कोई भी केमिकल, जैसे हम डार्क रूम में केमिकल्स का यूज़ कर रहे होते हैं जैसे कि डेवलपर हो गया, फिक्सर हो गया, इनका हम जो है यूज़ कर रहे होते हैं, तो इनको ये जो केमिकल्स अगर स्पिल हो जाते हैं हमारे फ्लोर के ऊपर तो उनको भी क्या कर सके, हम इजीली क्लीन कर सके, उन केमिकल्स की वजह से फ्लोर को कोई डैमेज ना हो। तो इस टाइप की हमें क्या करना होता है, वहाँ पे फ्लोर का फॉर्मेशन करना होता है। तो अगर आपसे फ्लोर के बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स में तो इन पॉइंट्स के बारे में आपको लिखना होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पास बॉक्स के बारे में। पास बॉक्स क्या होता है, अच्छा ये पास बॉक्स की आप इमेज देख सकते हैं, इसके अंदर इस टाइप का जो है हमारा पास बॉक्स होता है। ये जो पास बॉक्स होता है हमारा, ये हमारा प्रेजेंट होता है, ये जो हमारा डार्क रूम होता है और जो एक्सरे रूम होता है इन दोनों के बीच में ये जो होता है हमारा पास बॉक्स, ये माउंटेड होता है, मतलब दीवार के अंदर इसको हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं। एक्सरे वॉल और जो डार्क रूम की जो वॉल होती है उन दोनों के बीच में हम इसको क्या करते हैं, अटैच करते हैं। और ये जो पास बॉक्स होता है इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है किस लिए, जब हम एक्सरेज जो रूम है हमारा उसके अंदर हम जब कैसेट को क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, ठीक है, उन कैसेट को एक्सरे रूम से डार्क रूम में के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए जो है इस पास बॉक्स का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो दो गेट बने हुए हैं, ठीक है, एक एक्सपोज्ड कैसेट के लिए और एक अनएक्सपोज्ड कैसेट के लिए। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन कैसेट्स को प्लेस कर देते हैं। फिर अपोजिट साइड से भी ये कुछ इस तरीके का बना होता है जिसके अंदर दो गेट होते हैं, ठीक है। सपोज इस वाले अनएक्सपोज्ड के अंदर, ये एक्सपोज्ड वाले के अंदर हमने कैसेट को एक्सपोज करके प्लेस किया, तो डार्क रूम के अंदर जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, इसी साइड वाले गेट को ओपन करके इस कैसेट को क्या कर सकता है, वहाँ से इजीली ले सकता है, ठीक है। इसके अंदर हमने प्लेस किया तो उस साइड से जो है हमारा पर्सन जो डार्क रूम में प्रोसेसिंग कर रहा है उसको लेके और फिर उस कैसेट में से फिल्म को निकाल के और उसको क्या कर सकता है, ईजिली प्रोसेस कर सकता है। इसके लिए हम पास बॉक्स का यूज़ करते हैं। इसकी थ्योरी देखते हैं। वो पास बॉक्स जो है हमारा वॉल के अंदर माउंटेड होता है, ठीक है, एक्सरे रूम और डार्क रूम के बीच में ये प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या है हमारी, आप देख सकते हैं, 2 लाइट प्रूफ का मतलब है कि इनके अंदर कोई भी लाइट एंटर नहीं कर सकती, और इंटरलॉक्ड मेटेलिक डोर्स होते हैं जो कि ओपन होते हैं डार्क रूम में और एक्सरे रूम में। पास बॉक्स जो है मैंने आपको बताया कि कैसेट्स के ट्रांसफ़र के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये जो पास बॉक्स है इसी को हम कैसेट ट्रांसफ़र कैबिनेट और हैचेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैसेट ट्रांसफ़र कैबिनेट और हैचेस। इसके अंदर मैंने आपको बता दी 2 कंपार्टमेंट है, एक तो एक्सपोज्ड कैसेट के लिए और एक अनएक्सपोज्ड कैसेट के लिए। एक्सपोज्ड कैसेट जो है हम एक्सरे रूम से डार्क रूम में ट्रांसफ़र करते हैं, और अनएक्सपोज्ड कैसेट जो है डार्क रूम से एक्सरे रूम में हम ट्रांसफ़र करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग,
अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डोर्स के बारे में, ठीक है। जो हमारी डार्क रूम के अंदर एंट्रेंस होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जो डोर्स होते हैं हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, सेफ और सिक्योर एंट्रेंस जो होती है डार्क रूम के अंदर वो प्रोवाइड करते हैं। सेफ एंट्रेंस का मतलब क्या है, सेफ एंट्रेंस का मतलब है कि जो डार्क रूम है उसके अंदर कोई भी जो है रेडिएशन और लाइट जो है वो एंटर नहीं कर सकती, ठीक है। और सिक्योर एंट्रेंस का मतलब है कि कोई भी पर्सन जो है जब फिल्म की प्रोसेसिंग चल रही होती है हमारी डार्क रूम के अंदर तो कोई भी ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है, ठीक है। और कोई अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है तो उससे हमारी कोई भी जो लाइट है या फिर जो हमारी प्रोसेसिंग है उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारे जो मोस्ट कॉमन एंट्रेंसेज जो डार्क रूम के लिए हम यूज़ करते हैं वो होती है हमारी सिंगल डोर, डबल डोर, मेजर लैबिरिंथ एंड द रिवॉल्विंग डोर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिंगल डोर के बारे में। जो हमारा सिंगल डोर होता है ये क्या हमारी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एंट्रेंस है, ठीक है। सिंपलेस्ट क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम केवल एक ही डोर जो है उसका यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सिंगल डोर होता है, एंट्रेंस के लिए भी और एग्जिट के लिए भी सिंगल डोर होता है। और अगर इस केस में अगर हम ये जो डोर है इसको ओपन छोड़ देते हैं, ठीक है, खुला छोड़ देते हैं तो इससे क्या होगा हमारा कि जो लाइट है वो क्या कर जाएगी, डार्क रूम में एंटर कर जाएगी और फिल्म एक्सपोजर हो जाएगा। इसके अंदर लाइट की वजह से फिल्म क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी प्रोसेसिंग के दौरान। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है हमारा एक्सीडेंटल लाइट एक्सपोजर हो सकता है फिल्म्स को प्रोसेसिंग के दौरान। तो ये क्या है हमारा सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एंट्रेंस है, ठीक है, सबसे सिंपल है जिसके अंदर सिंगल डोर का हम यूज़ कर रहे हैं और एक्सीडेंटल लाइट एक्सपोजर को ये कॉज करता है। नेक्स्ट डोर को हम डिस्कस करते हैं डबल डोर को। डबल डोर एंट्रेंस जो है हमारा इसके अंदर हम दो दरवाजों का यूज़ करते हैं, दो डोर्स का हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। दो डोर का इसके अंदर यूज़ होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक ये डोर है और एक ये वाला डोर है। ये जो दोनों डोर होते हैं इसके बीच में एक हमारा स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्च बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पोर्च बोलते हैं। एक स्मॉल स्पेस प्रेजेंट होता है जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पोर्च। और ये जो दोनों डोर्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक इंटरलॉक सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। इलेक्ट्रिक इंटरलॉक सिस्टम का मतलब है कि जब हमारा एक डोर ओपन होगा तो दूसरा डोर जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और जब हम दूसरे डोर को ओपन करेंगे तो पहला वाला जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। इससे क्या होता है कि हमारी जो लाइट है बाहर से वो बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकती, ठीक है। और इसमें एक टाइम पे एक ही डोर को हम ओपन करते हैं, ठीक है, ठीक है। और एक टाइम पे हम एक ही डोर को ओपन कर रहे हैं और दूसरा डोर जब तक हम क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है, ये वाला डोर जब तक हम क्लोज नहीं करेंगे दूसरा वाला डोर जो है ओपन नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या होती है हमारी सेफ एंट्रेंस होती है जब हम फिल्म को क्या कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो डबल डोर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं मेजर लैबिरिंथ एंट्रेंस के बारे में। मेजर लैबिरिंथ एंट्रेंस में क्या होता है हमारा दो पैरेलल पैसेजेस होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर हमारा क्या है, ये मेजर लैबिरिंथ टाइप ऑफ एंट्रेंस है। इसके अंदर ये दो पैरेलल पैसेजेस है, एक ये वाला पैसेज ये यहाँ से हम एंटर करेंगे और फिर उसके बाद ये वाला पैसेज, ठीक है। पहले यहाँ से हम ऐसे एंटर करें और फिर उसके बाद इस तरीके से हम इसमें एंटर करें। तो दो पैरेलल पैसेजेस इसके अंदर प्रेजेंट है जो कि किसको फेस कर रहे होते हैं, वॉल को। जब हम इस तरीके से एंटर करेंगे तो इस वाली वॉल को हम फेस करेंगे और जब हम इस तरफ एंटर करेंगे तो इस वाली वॉल को फेस करेंगे। तो इसके अंदर दो पैरेलल पैसेज होते हैं जो कि फेस कर रहे होते हैं वॉल को, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एल शेप्ड एंट्रेंस देखने को मिलता है विदाउट डोर्स। यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं तो एल शेप हमारी बन रही है, यहाँ पे जब हम एंटर कर रहे हैं तो एल शेप बन रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एल शेप्ड एंट्रेंस बोलते हैं। फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान भी कोई भी पर्सन इसके अंदर एंटर कर सकता है और एग्जिट कर सकता है, ठीक है। और इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, बहुत ज़्यादा स्पेस इसके अंदर ऑक्यूपाई होता है। आगे डिस्कस करते हैं रिवॉल्विंग डोर के बारे में डिस्कस करते हैं। रिवॉल्विंग डोर क्या होता है, हमारा रोटेटिंग टाइप का एंट्रेंस होता है, ठीक है। इसके अंदर जो डोर होता है हमारा रिवॉल्व करता है और इसके अंदर जो हमारा सिंगल डोर होता है मतलब सिंगल रोटेटिंग डोर होता है एंट्रेंस के लिए भी और एग्जिट के लिए भी। एंट्रेंस और एग्जिट दोनों के लिए हमारा सिंगल रिवॉल्विंग डोर होता है। और ये जो हमारा रिवॉल्विंग डोर है इसके अंदर हमारी दो सिलेंडर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा आउटर सिलेंडर, ये जो आप ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, हमारा आउटर सिलेंडर। उसके अलावा हमारा होता है एक इनर सिलेंडर, जो कि इनर सिलेंडर जो होता है हमारा रिवॉल्व करता है और आउटर सिलेंडर जो होता है हमारा फिक्स रहता है। तो इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं अगर ये हमारा इनर डोर है और कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है और उसको एंटर करना है तो वो यहाँ से इस तरीके से एंटर करेगा। देन फिर ये जो डोर है हमारा रिवॉल्व करेगा,
इस तरीके से ये डोर रिवॉल्व करेगा और ये जो पर्सन है ये यहाँ पे क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। तो इस टाइप से जो ये हमारा काम करता है। ये जो हमारा रिवॉल्विंग डोर होता है ये बहुत ही कम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और ये स्पेस तो बहुत कम ऑक्यूपाई करता है, लेकिन ये क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव सिस्टम होता है और एक टाइम पे एक ही पर्सन जो है इसके अंदर एंट्री कर सकता है। और ये जो हमारा रिवॉल्विंग डोर है इसकी जो डायामीटर होती है वो कितनी होती है, हमारी 3 फीट डायामीटर हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे जो है हमारे रिवॉल्विंग डोर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके अंदर 2 सिलेंडर होते हैं। एक होता है हमारा आउटर सिलेंडर जो कि फिक्स होता है, एक होता है हमारा इनर सिलेंडर जो कि क्या होता है, हमारा रिवॉल्विंग होता है, ठीक है। बहुत ही लिटिल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, एक्सपेंसिव सिस्टम होता है और 3 फीट होता है हमारा डायमीटर में। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमने जो है 4 जो एंट्रेंस थी हमारी, 4 टाइप के एंट्रेंस उसको हमने डिस्कस किया, सिंगल डोर, डबल डोर, मेजर लैबिरिंथ एंड द रिवॉल्विंग डोर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है डार्क रूम इल्यूमिनेशन। डार्क रूम इल्यूमिनेशन क्या है, हमारा डार्क रूम इल्यूमिनेशन है कि जब हमें डार्क रूम में प्रोसेसिंग करनी होती है तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होती है, थोड़ा बहुत इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड होती है, थोड़ी बहुत हमें वहाँ पे लाइट रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल अंधेरे के अंदर हम प्रोसेसिंग फिल्म की नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो है हम डार्क रूम इल्यूमिनेशन के लिए, डार्क रूम में उजाले के लिए हम 2 टाइप्स की लाइट का यूज़ करते हैं। एक तो होती है हमारी सेफ लाइट और एक होती है हमारी वाइट लाइट। जब हम फिल्म की प्रोसेसिंग करते हैं तो उस दौरान जो हम लाइट का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सेफ लाइट, और जो वाइट लाइट होती है उसको हम यूज़ करते हैं जब हमें डार्क रूम की साफ़ सफाई करनी हो, केमिकल के अंदर हमें चेंजेस करनी हो, केमिकल को हमें रिप्लेस करना हो, तो उन केसेस में हम यूज़ करते हैं वाइट लाइट का। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेफ लाइट क्या होती है। सेफ लाइट क्या है हमारा, सेफ लाइट इज़ अ लाइट सोर्स सुटेबल फॉर यूज इन डार्क रूम ड्यूरिंग फिल्म प्रोसेसिंग। सेफ लाइट एक ऐसा लाइट सोर्स है हमारा जिसको हम फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम नॉर्मल लाइट का यूज़ करेंगे डार्क रूम के अंदर तो वो क्या कर देगा, हमारी फिल्म की जो इमेज क्वालिटी है उसको ख़राब कर देगा, क्योंकि हमारी फिल्म जो होती है वो लाइट सेंसिटिव होती है, ठीक है। और ये जो सेफ लाइट है, ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारी सेफ लाइट है जिसके अंदर एक बल्ब प्रेजेंट है और आउटर साइड में ये फिल्टर प्रेजेंट है। ये जो फिल्टर होता है ये स्पेसिफिक लाइट जो होती है, स्पेसिफिक कलर की लाइट जो होती है उसी को अलाउ करता है, जो कि क्या होती है हमारी जिस वेवलेंथ की लाइट को ये अलाउ करता है वो जो होती है हमारी फिल्म इनसेंसिटिव होती है। मतलब उस लाइट की जो वेवलेंथ होती है उससे हमारी फिल्म सेंसिटिव नहीं होती। तो इसलिए जो सेफ लाइट है इसको हम डार्क रूम में फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि 2 कंपोनेंट होते हैं, इसके बल्ब होता है और एक कलर्ड फिल्टर होता है जो कि प्रेजेंट होता है बल्ब के फ्रंट में, ठीक है। सेफ लाइट जो होती है हमें प्रोवाइड करती है नॉन सेंसिटिव वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट डज नॉट फॉग द फिल्म, ठीक है, और प्रॉपर इल्यूमिनेशन भी प्रोवाइड करती है फॉर प्रोसेसिंग। आगे देखते हैं सेफ लाइट के बारे में। सेफ लाइट जो है हमें किस लिए रिक्वायर्ड होती है, इस टाइप से हमें जो सेफ लाइट है ये अपीयर होती है, आपने देखा होगा जब आपने डार्क रूम प्रोसेसिंग करी होगी। तो सेफ लाइट जो है हमें फिल्म प्रोसेसिंग के लिए, जनरल इल्यूमिनेशन के लिए और लोडिंग और अनलोडिंग जो होती है फिल्म की उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। लोडिंग और अनलोडिंग का मतलब क्या है, लोडिंग और अनलोडिंग का मतलब है कि जो हमारी कैसेट होती है, ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसेट किस टाइप की हमें दिखती है। कैसेट जो होती है उसके अंदर हमारी क्या प्रेजेंट होती है, फिल्म प्रेजेंट होती है। इस टाइप से बुक जैसा स्ट्रक्चर होता है हमारी कैसेट का। तो कैसेट के अंदर अगर हम फिल्म को प्लेस कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं लोडिंग करना, और फिल्म को जब हम कैसेट में से बाहर निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम अनलोडिंग। तो लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ फिल्म्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेफ लाइट का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया कि सेफ लाइट जो होती है हमारी 2 टाइप की हम यूज़ करते हैं। 2 टाइप का सेफ लाइट इल्यूमिनेशन होता है, एक तो होता है हमारा इनडायरेक्ट सेफ लाइट और एक होती है हमारी डायरेक्ट सेफ लाइट। इनडायरेक्ट सेफ लाइट जो होती है हमारी, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो सेफ लाइट होती है हमारी वो डायरेक्टेड होती है टुवर्ड द सीलिंग। जो हमारी डार्क रूम की छत होती है उसकी तरफ हम इसको डायरेक्ट करते हैं और फिर उससे छत से जो है हमारी जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है और जनरल इल्यूमिनेशन जो है डार्क रूम में प्रोवाइड करती है। इसके लिए हम 60 वाट बल्ब का यूज़ करते हैं। और ये जो हमारी इनडायरेक्ट सेफ लाइट होती है इसको हमें एटलीस्ट 2.1 मीटर अबव फ्लोर लेवल जो है सस्पेंड करना होता है, ठीक है। अगर ये हमारा डार्क रूम है, ये हमारी सेफ लाइट है, तो इसकी जो डिस्टेंस है फ्लोर से ये एटलीस्ट 2.1 मीटर होना चाहिए। उसके अलावा हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट सेफ लाइट को। इनडायरेक्ट सेफ लाइट में क्या होता है, इनडायरेक्ट सेफ लाइट जो होती है उसके अंदर
इनडायरेक्ट सेफ लाइट में मैंने आपको बता दिया क्या होता है। उसके अलावा होती है हमारी डायरेक्ट सेफ लाइट। डायरेक्ट सेफ लाइट जो होती है उसको हम फिल्म प्रोसेसिंग सिस्टम के पास ही ये प्रेजेंट होती है, और लाइट जो होती है सेफ लाइट से डायरेक्टली फॉल करती है वर्क एरिया के ऊपर, ठीक है। जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, अनलोडिंग और लोडिंग एरिया, ठीक है, अनलोडिंग और लोडिंग एरिया के बीच में और सेफ लाइट के बीच में वो होना चाहिए हमारा एटलीस्ट 4 फीट। 4 फीट का मतलब है 1.2 मीटर। 1 फीट जो होता है हमारा 0.3 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अगर हमारी जो सेफ लाइट है वो 1.2 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड है तो उसके लिए हम 25 वाट का बल्ब यूज़ करेंगे, और अगर लेस देन 1 मीटर डिस्टेंस पे हमारी सेफ लाइट प्लेस्ड है तो उसके लिए हम 15 वाट बल्ब का यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं। सेफ लाइट जो होती है हमारी, उसको टेस्ट करने के लिए हमारा एक टेस्ट होता है कि हमारी जो सेफ लाइट है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही। उसके लिए हमारा एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉइन टेस्ट। कॉइन टेस्ट, और इसी टेस्ट को हम पेनी टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो टेस्ट होता है या तो 6 महीने में हमें एक बार परफॉर्म करना होता है, 6 महीने में एक बार तो परफॉर्म करना ही होता है। उसके अलावा जब भी हमें फिल्म फॉगिंग देखने को मिल रही है उस टाइम पे भी हम सेफ लाइट कॉइन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ये क्या होता है, हमारा क्विक मेथड होता है असेस करने के लिए जो सेफ लाइट है हमारी डार्क रूम में वो सेफ़ है कि नहीं है प्रोसेसिंग के लिए। तो अब हम इसके प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है इसको परफॉर्म करने का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अनएक्सपोज्ड फिल्म को लेते हैं, ठीक है। अनएक्सपोज्ड फिल्म ले ली हमने, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक कॉइन को प्लेस करते हैं। कॉइन को प्लेस करने के बाद ये जो फिल्म है कॉइन के साथ, इसको हम सेफ लाइट के पास में प्लेस कर देते हैं और फिल्म जो होती है उसको एक्सपोज करते हैं सेफ लाइट से 3 से 4 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद जब हमने 3 से 4 मिनट के लिए उसको एक्सपोज कर दिया सेफ लाइट से, उसके बाद ये जो कॉइन है इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और फिर उसके बाद जो हमारी फिल्म है उसको हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम नॉर्मल फिल्म को प्रोसेस करते हैं, पहले डेवलपर में डालते हैं, फिर रिंसिंग करते हैं, फिर फिक्सिंग करते हैं, फिक्सिंग के बाद हम वॉशिंग और ड्राइंग करते हैं। तो उस तरीके से हम पूरा प्रोसेस करेंगे फिल्म को। अगर हमारी सेफ लाइट जो है अगर सेफ़ है, प्रॉपर फंक्शन कर रही है, तो हमें कोई भी कॉइन की विजिबल इमेज देखने को नहीं मिलेगी प्रोसेस्ड फिल्म पे, ठीक है। और अगर हमारी सेफ लाइट जो है वो अनसेफ है तो हमें कॉइन की इमेज देखने को मिलेगी फिल्म के ऊपर। जैसे कि ये जो हमारी फिल्म है इसके ऊपर हमें कॉइन की इमेज अपीयर हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेफ लाइट है उसने हमारी फिल्म को क्या किया, एक्सपोज किया है। जहाँ पे हमारा कॉइन प्रेजेंट नहीं था वहाँ पे इसने एक्सपोज किया है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी जो सेफ लाइट है वो अनसेफ है अगर कॉइन जो है कॉइन की इमेज अपीयर हो रही है। अगर कॉइन की इमेज अपीयर नहीं हो रही इसका मतलब हमारी सेफ लाइट जो है सेफ है। आगे चलते हैं। आगे अब हमें डिस्कस करना है ड्राई साइड एंड वेट साइड। ड्राई साइड और वेट साइड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो हमारी डार्क रूम होता है, अभी मैंने जब आपको डार्क रूम का लेआउट दिखाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ जो साइड थी हमारी वेट साइड थी, एक साइड हमारी ड्राई साइड थी। तो ये ड्राई साइड और वेट साइड होता क्या है, जो हमारा डार्क रूम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा ड्राई साइड और एक होता है हमारा वेट साइड। जो हमारा ड्राई साइड का पर्पस क्या होता है, ड्राई साइड के अंदर हमारी जो कैसेट्स होती हैं, ये आप इमेज में देख सकते हैं कि हमारी कैसेट्स कैसे दिखती हैं। ये जो होती है कैसेट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस फिल्म को प्लेस करते हैं, ठीक है, और फिर इसको क्लोज कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं, फिल्म की लोडिंग करना। अगर हम इस फिल्म को इसके अंदर कैसेट में से रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारी अनलोडिंग हो जाएगी फिल्म की, ठीक है। तो हमारी जो डार्क साइड होती है उसका पर्पस होता है कि जो एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड फिल्म है उनको क्या करना, हैंडल करना। उसके अलावा इसका और क्या क्या फंक्शन होता है, लोडिंग और अनलोडिंग करना कैसेट्स की। जो अनएक्सपोज्ड फिल्म है उसको फिल्म बिन के अंदर स्टोर करके रखना और फिल्म आइडेंटिफिकेशन करना। तो जो हमारा ड्राई साइड होता है वहाँ पे कोई भी केमिकल्स का यूज़ नहीं होता। ये जो साइड होती है हमारी बिल्कुल ड्राई होती है, क्लीन होती है, यहाँ पे कोई भी केमिकल्स, वाटर वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ड्राई साइड बोलते हैं। उसके बाद होती है हमारी वेट साइड। वेट साइड में जो होती है हमारी फिल्म की प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाती है, जहाँ पे केमिकल्स का यूज़ करके हम फिल्म की प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, डेवलपिंग करते हैं डेवलपर सॉल्यूशन से। वाटर की जो है रिंसिंग परफॉर्म की जाती है, ठीक है। अगर हम ये वाला जो सिस्टम है तब यूज़ किया जाता है जब हम मैनुअल प्रोसेसिंग जो है परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो हमारा की फीचर क्या है डार्क साइड और वेट साइड का, ये है कि जितनी भी केमिकल एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, ठीक है, उसको, और जो हमारी डार्क साइड है उसको हमें क्या करना होता है, दोनों को सेपरेट रखना होता है, ठीक है, ताकि कोई भी कॉन्टामिनेशन ना हो।
आगे देखते हैं, डार्क रूम के अंदर वाटर सप्लाई के बारे में डिस्कस करते हैं। डार्क रूम के अंदर हमारी जो वाटर सप्लाई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लीन और रनिंग वाटर सप्लाई होनी चाहिए हमारी डार्क रूम में। एक हमारा सिंक भी प्रेजेंट होना चाहिए डार्क रूम में, ठीक है, ताकि हैंड्स और सप्लीमेंट्री वाटर सोर्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। उसके अलावा हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी प्रेजेंट होनी चाहिए डार्क रूम में, ठीक है। सेफ और सुटेबल इलेक्ट्रिकल सप्लाई होनी चाहिए। इक्विपमेंट जो है वो इंसुलेटेड होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो उनकी क्या होनी चाहिए, एडिक्वेट अर्थिंग होनी चाहिए। और वर्किंग स्टाफ जो है उसको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को वेट हैंड से टच नहीं कर